Hey everyone, today's topic is concept of acquisition, and this is very important point of CTET point of view, or UPTET or state test or any teaching exam. So concept of acquisition क्या होता है? When language is learned naturally, like if somebody learn anything naturally, it's called acquisition. It's very simple word, like without any systematic practice, any grammar rules or any regulations, it's called acquisition, right? एक्विजिशन को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्विजिशन और लर्निंग दो ऐसे टर्म्स है जिसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. लर्निंग होता है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स, राइट. एक्वायर कर रहे हैं नई लर्निंग को, वहाँ पे हम सीख रहे हैं. हमारा माइंड पहले से ही प्रिपेयर है इसके लिए कि हमें वो चीज़ सीखनी है, एंड वी स्टार्ट्स लर्निंग. लेकिन एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग, बिकॉज एक्विजिशन मीन्स टू एक्वायर. When language is learned naturally and without any systematic practice is called acquisition. Systematic practice के बिना जब कोई learning होती है is called acquisition. Just like without any grammar rule, without any sequence, without any step is called acquisition. The term learning and acquisition are complementary. Learners acquire language when it is used in natural environment. Yes, definitely जब लर्नर है वो अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. एक्वायरिंग ऑफ न्यू नॉलेज इज कॉल्ड लर्निंग, एंड एक्वायरिंग एनीथिंग विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस और एनी ग्रामर रूल्स इज कॉल्ड acquisition. So these are the basic difference between acquisition and learning. Now the question is arising, like what is language acquisition? In the field of language, what is the meaning of acquisition? Language acquisition is the process by which human acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate. Because all the human beings are not on the same mental level. उनका जो एक्वायरिंग कैपेसिटी है दिस इज़ नॉट ऑल्सो सेम. जो उनकी कैपेसिटी है, ग्रास्पिंग पावर है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनका एजुकेशन लेवल है, वो सबका डिफरेंट होता है फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर. दैट्स वाई जो एक्विजिशन है वो भी क्या करता है, वो कैपेसिटी को डेवलप करता है. कैपेसिटी टू परसीव, किसी चीज़ को रिसीव करना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. प्रोड्यूस, कि जब कोई चीज़ आपने एक्वायर कर ली है तो उसको किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं. आई यूज़ वर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट. विच टाइप ऑफ वर्ड्स you are using, and which type of words you are using by communicating with other people. This is also very important point. Like few people or few learners or your colleagues, your friends communicate with very specific words. So we say like कि जो word vocabulary है वो enrich है, और sometimes we call like कि बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल से वर्ड्स का यूज़ किया है. तो ये डिपेंड करता है लर्नर के ऊपर कि जो उसने एक्वायर किया है वो उसने किस लेवल के वर्ड्स को किया है, कितना डिफ़िकल्ट लेवल के वर्ड्स को किया है, कितने सिंपल वर्ड्स को किया है, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. लैंग्वेज एक्विजिशन यूजुअली रेफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. बिकॉज लैंग्वेज एक्विजिशन की जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मीनिंग क्लियर कर दिया कि इसका मतलब है कि नेचुरली चीज़ों को लर्न करना विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, विदाउट एनी ग्रामर रूल्स. जो चीज़ हम अपने आप एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्विजिशन है उसको फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन भी बोला जाता है. वाई इज़ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज एक्विजिशन को फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इन्फेंट है, जो एक बच्चा है, जो न्यूली बॉर्न बच्चा है, नेटिव लैंग्वेज को सीखता है रादर देन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन.
अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर बच्चे का बोर्न हुआ है तो वो सबसे पहले अपनी कौन सी लैंग्वेज को एक्वायर करता है, मदर टंग को एक्वायर करता है। बिकॉज फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, जो फैमिली का सराउंडिंग एरिया है, दैट ऑल द पीपल आर स्पीकिंग देयर मदर टंग, देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज हम सेइंग कि जो उनका मदर टंग है, तो जब बच्चा उसी को सुन रहा है, इट मीन्स जो एक्वायरिंग होगी वो किसकी होगी, मदर टंग की होगी, नेटिव लैंग्वेज की होगी। सो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग या फिर जो फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, मदर टंग होगी। हमेशा याद रखो कि जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होगी या फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग होती है वो क्या होती है, मदर टंग होती है। बिकॉज मदर टंग मूव्स अराउंड द फैमिली साइड बाय साइड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फैमिली, even the rituals and the relation between the people of that particular family, everyone speaking the same language. Like if a child born in Bengali family, then the first native acquisition language is Bengali. Why? Because the people of the family members are speaking in Bengali apart from Hindi and English and Tamil and another language. Because the second language, when we learn from the school or outside the home, is called learning of language and is called the second language of acquisition. First language is native language, first language is mother tongue, first language is family language. I hope things are clearing. Next point is the capacity to acquire and use a language is a key of aspect that distinguish human from other organism. While many forms of animal communicating exist, have a limited range of non-systematically structured vocabulary tokens that like cross the culture or groups. जो कैपेसिटी होती है टू एक्वायर एंड यूज़ द लैंग्वेज, ये एक की तरह काम करता है। इट्स जस्ट लाइक अ की। क्यों? क्योंकि सबकी जो एक्वायरिंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर। समवन इज़ एक्वायरिंग वेरी कंटेंट वेरी फास्ट कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, एंड सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स एंड सम आर एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स. So Binet Simul have mentioned a scale. I think you all are familiar. Students are divided into 5 categories, like above average students, below average students. तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है। जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका मेंटल लेवल या उनका जो कैपेसिटी लेवल होता है दैट इज़ ऑन अ हाई पीक, तो उनको चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आती है और जो उनका एक्वायरिंग एरिया है वो भी जल्दी होता है। तो आई होप अब ये सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में अभी इसको लेंथ करने का कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन का शॉर्ट सा मतलब है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली इसका कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लास्ट में डील करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट और टॉपिक।